तो एक्सेलरेशन तक हम लोग बता दिए थे ना। एक्सेलरेशन क्या होता है एक बार बता दीजिए थोड़ा सा, कोई आइडिया है कि भूल गए? हाँ, याद है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, विथ टाइम। रेट बोल दिए तो टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो देखिए, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर, नहीं, नहीं वी नहीं नहीं, माइनस यू बाई टाइम। v माइनस यू बाई टी। ठीक है, क्योंकि टाइम। v क्या है? v फॉर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u फॉर इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी। और t फॉर टाइम टेकन। ठीक है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग अच्छे से अगर इलिब्रेट करें तो हम ये t को इधर राइट साइड भेज देते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा? ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू मिलेगा। हाँ। हाँ, तो देखिए, v को सेपरेट कर दीजिए, क्या मिलेगा? u प्लस ए टी मिलेगा। ये है हाँ, पहला इक्वेशन हम लोग का, ठीक है। जो तीन इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है ना, उसमें से पहला इक्वेशन बाय एनालिटिकल मेथड, कहने का मतलब ये एनालिटिकल सॉल्यूशन है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व किया है ना। ग्राफिकल कोई तरीका नहीं है ये। हम्म, क्लियर है? हेलो। हाँ। हाँ हाँ। हाँ। तो ये एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला से ही आ गया है, इसको माइंड में रखिएगा। एक्सेलरेशन क्लियर है? तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सब में कोई दिक्कत हो रहा है बोले? नहीं ना? इसमें नहीं देखिए, भैया। ये सब इजी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन। ठीक है। मोशन को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए, सबसे पहला बताया जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे मोशन दो टाइप का होता है ना। हाँ। एक होता है हम लोग का यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म और एक यूनिफॉर्म, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो ऑब्जेक्ट हम लोग का। ठीक है। तो ये है हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, इसको अगर ग्राफ हम आप लोग से अपना से भी बनाए, ठीक है, तो एक दो तीन ऐसे सेकंड ले ले रहे हैं इंटरवल। ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का दिखा रहा है क्या चीज को? टाइम को सेकेंड में है। ठीक है। और इधर हम लोग का डिस्टेंस है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं स्मृति, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस डिस्टेंस बाय बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक टाइम। है। अब यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर हम लोग मान लेते हैं स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस, सॉरी, मीटर में। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अरे ये सॉरी, ये हम लोग का डिस्टेंस है मीटर में ना, मीटर में क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है। तो हम लोग का स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं कि कितना है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर जाएगा ना, कहने का मतलब फर्स्ट सेकेंड में 1 मीटर पे रहेगा, दूसरा सेकेंड में क्या होगा? 2 मीटर पे रहेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तीसरा सेकेंड में 3 मीटर। 3 मिनट। ठीक है। जब इसको आप पुट कीजिएगा 1 1 2 2 3 3, तो आपको कैसे मिलेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वही चीज को यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाया है, कोई डाउट है बोलिए? नहीं। ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है हम लोग का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म के लिए टेढ़ा बनेगा, ठीक है, बेंड कर जाएगा। सही है। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो केस है। ठीक है। हाँ। हाँ, अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या चीज का? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। वेलोसिटी मतलब रेट, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ना। वेलोसिटी बराबर यही ना टाइम। होता है, हाँ। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बाय एक टाइम। वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, देखिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। ठीक यूनिफॉर्म। है, यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं हाँ। होगा ना। तो देखिए,
यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिया है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो वेलोसिटी देखिए 40 पे है तो 40 ही पे है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड बढ़ नहीं रहा है, तो पैरेलल बन रहा है। कोई दिक्कत है इसको बनाने में ग्राफ? टाइम बढ़ रहा है लेकिन नहीं। इस वेलोसिटी उतना ही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हाँ बिल्कुल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस टेबल निकालना है, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? क्या निकालना है? इन डिस्टेंस ट्रैप। डिस्टेंस टेबल, ठीक है। डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस टेबल निकालना है। सपोज टी इक्वल टू कुछ भी पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे जहां से निकालना है, जैसे कि टी इक्वल टू 1 से निकालना है तो 1 से लेकर के, ठीक है, जहां तक निकालना है, मान लेते हैं टी इक्वल टू 4 तक निकालना है। तो यहाँ तक जो ये हम लोग को क्लोज सरफेस मिल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस टाइप ग्राफ के बदौलत, ठीक है। अ, ये इसका जो एरिया होगा, ठीक है, ये बताएगा डिस्टेंस टेबल को, ठीक है। डिस्टेंस टेबल, क्योंकि देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं, वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ डिस्टेंस होता है। बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के केस में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। हाँ। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। यही बस रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। और स्पीड और टाइम ग्राफ का अगर बात करेगा तो वो डिस्टेंस को बताएगा। कोई दिक्कत है इसमें बोलिए? ये सब कॉन्सेप्ट है, नहीं। ठीक है। तो ये एरिया निकाल के बताएगा, देखिए एरिया निकाला है, ठीक है। 40 T2 - T1 किलोमीटर, ये आएगा एस। एस मतलब डिस्टेंस, ठीक है। एस से हम लोग क्या चीज को दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, बोलिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। CEMENT, समझ में आ गया? आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखिए, अब नेक्स्ट ग्राफ। अब देखिए ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। कैसा है एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म। एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। कहने का मतलब हर एक, जैसे कि कोई स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है, और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ा रहा है। कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड पे उसका स्पीड था कितना मीटर, मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा सेकंड पे सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। यूनिट ये होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ। हाँ। दूसरा सेकंड में मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तीसरा सेकंड में मान लेते हैं हम लोग के पास कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है हर एक केस में, जो डिफरेंस है वो हाँ। कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, कहने का मतलब टाइम के साथ जब यूनिफॉर्म रेट से एक्सेलरेशन चेंज होगा तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें बताया है। तो वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। देखिए स्पीड बढ़ रहा है कि हाँ। नहीं, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब पहला सेकंड में कुछ था, दूसरा सेकंड में कुछ था। तो इसको जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ चूंकि ये है तो इसका अगर एरिया आप निकालिएगा तो यही एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। समझ रहे हाँ। हैं? तो देखिए अभी हम लोग इस हाँ केस बिल्कुल। में निकालते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड देखिए, कर्सर शायद नहीं दिख रहा होगा, ग्राफ हम लोग लेफ्ट साइड वाला ग्राफ में हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। इधर देखिए यहाँ पे एक T1 लिया है टाइम, ठीक है। T1 टाइप में कोई बोर्ड, T1 टाइम दिया हुआ है 10वां सेकंड, है ना। में इसका स्पीड है 20, ठीक है। और T = T2 = मान लेते हैं 20 पे इसका स्पीड है ये, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, समझ रहे हैं, ये जो फिगर बन रहा है ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। क्या चीज को बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं इसको कैसे, ठीक है। देखिए स्मृति इधर लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, ये जो हम लोग का T = कहाँ से शुरू हुआ है, 10 पे शुरू हुआ है ना 10। स्मृति, ठीक है। तो ये जो 10 पे जो सेकेंड T1, देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं। T1 = 10 सेकेंड पे, ठीक है। 10 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा T1 पे, वही हम लोग का क्या होगा, U, ठीक है। तो ये हम लोग का जो 20 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, ये हम लोग का U है, क्या है,
यू। ठीक यू। है। ठीक है। और ये जो गैप है, ये गैप का वैल्यू क्या होगा, T2 - T1 होगा। T2 माइन इधर हाँ। नीचे से, ठीक है। T2 - T1। T1, ठीक है। जिसको हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। कितना है, टी। टी बराबर क्या होता है, T2 - T1, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं स्मृति, ठीक है। ये जो फिगर है, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा, यूटी होगा इसका एरिया। हाँ। ठीक है। अब देखिए, आ, इसका फाइनल वेलोसिटी v है मान लेते हैं, ठीक है स्मृति। फाइनल वेलोसिटी T2 पे, ठीक है। T2 पे जो हाइट बन रहा है, ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, इसको v मान लेते हैं, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, यही ना होगा। ई पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है हम लोग का, है ना, है कि नहीं। हाँ। हाँ, तो इसको v मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रेंगल में देखें, क्योंकि चूंकि देखिए, ये हम लोग का जो फिगर था, ये नीचे वाला जो स्क्वायर या फिर जो भी था, इसका एरिया हम लोग यूटी निकाल चुके हैं। अब हमको ये ट्रेंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये ट्रेंगल हम लोग का है राइट एंगल ट्रेंगल, है कि नहीं, ग्राफ में ऐसे ही राइट एंगल बना है, ठीक है। तो इसका एरिया हाँ। निकालना है, तो बेस जो है ये टी के बराबर है, इसका जो बेस जो ब्रेथ है, नीचे जो बेस है वो टी के बराबर है, ठीक है। अब इसका जो हाइट है वो हम लोग का क्या होगा, v - u होगा। हाँ। हाँ, तो देखिए, एरिया अगर हम लोग निकालते हैं इधर साइड में, ठीक है, इसी फिगर को लेकर के, अभी देखिए, अभी आपका और एक लो आ जाएगा, जो इक्वेशन हम लोग बनाया था ना। देखिए, एरिया ऑफ फिगर, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले एरिया ऑफ क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर या फिर जो भी है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। ट्रेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यूटी, ठीक है। और ये किसको बताता है स्मृति, एस को ना, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, हम अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा, आ ही जाएगा, इसे देख लीजिए जैसा आपको सही लगेगा। यूटी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, प्लस, ठीक है। हाँ, अब देखिए, ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाँ। हाइट, ठीक है। अब देखिए, बेस की जगह में हम लोग टी ले सकते हैं उस ट्रेंगल में, देखिए तो टी बराबर हाँ। T2 - T1, और इंटू हाइट, हाइट क्या है, v - u, होगा कि नहीं, हेलो, हाँ भैया। होगा कि नहीं, v - u इन प्लेस ऑफ हाइट, वी कैन राइट इट और नॉट, बोलिए, डाउट है, होगा भैया। होगा ना। नहीं। तो देखिए, ऑन फर्दर इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व इट, देन वी विल गेट ut प्लस, अब देखिए, हाफ हम लोग एक्स पढ़े टी। हैं एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है स्मृति, v - u/t होता है। हाँ। हाँ, तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले तो t बराबर क्या होगा, v - u/a होगा। हाँ। हम्म, तो एक काम हम लोग ऐसे करते हैं स्मृति, इसमें ना ये जो इक्वेशन हम लोग के पास मिला है, इसको t से डिवाइड और t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको t² / t ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। बोलिए, हाँ, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं है। नहीं। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ, अब देखिए, v - u/t ऊपर में भी हम लोग लाए हैं, v - u/t किसके जगह में होता है, एक्सीलरेशन की जगह में होता है कि नहीं, इधर ही है लेफ्ट ही साइड हाँ। में। इसकी जगह में a पुट कीजिएगा तो ½ a t² आएगा, s इज इक्वल टू, हाँ। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि पहला हम लोग क्या लाए थे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लाए थे, u प्लस हाँ। ए टी। एटी। वैसे ही देखिए, ये बाई ग्राफिकल में, ये ग्राफिकल मेथड से नहीं लाए थे, ये हम लोग एनालिटिकल सॉल्यूशन किए थे, और ये अभी हम लोग जो एस वाला लाए, ये बाई ग्राफिकल मेथड है ना। तो इसको हाँ। ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो मिलेगा अभी जो किए हैं, ठीक है। और माइंड में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर में हमेशा काम आएगा, ठीक है। जानकारी रहना चाहिए कैसे आ रहा है, ठीक है। दिक्कत है, नहीं। नहीं। अब देखिए, अब हम इसी का एरिया निकालते हैं बाई अनदर मेथड, ठीक है। अनदर मेथड कहने का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, है ना।
इसको हम लोग ट्रेपीजियम आपको पता है स्मृति? हाँ भैया। हाँ। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसका दो साइड पैरेलल होता है ना। हाँ। हाँ। तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, इसका अगर एरिया निकालना है, कहने का मतलब एस मतलब एरिया, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हम लोग लिख सकते हैं ए बी जो भी है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रिप। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप पढ़े होंगे, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ऐसे होता है। हाँ यही होता है। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू इनटू हाइट। हाइट, याद आ रहा है ना? ठीक हाँ। है। यहीं पे कर दे रहे हैं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, दिख जाएगा, हमको लगता है दिखेगा ना, दिख जाएगा, ठीक है। हाँ। हाँ। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? एक तरफ देखिए, रुके रुके, इसको मिटा दिए ना, गलती कर दी। एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इसका इधर वाला जो साइड है, ठीक है, ये हम लोग का वी है कि नहीं स्मृति? और ये हम लोग का इधर हाँ। वाला लेफ्ट साइड वाला यू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू यू प्लस वी होगा। हाँ। हाँ। और हाइट हम लोग का क्या है? हाइट मतलब टाइम, यही ना है टाइम, हाइट ऑफ। हेलो? हाँ भैया। नहीं समझ में आया? बोलिए। टाइम किसमें? टाइम वाला देखिए, ये वाला इसका हाइट है ट्रेपीजियम का, हाँ। ये टी के बराबर है। टी अभी हम लोग क्या माने थे? T2 माइनस T1 माने थे ना। हाँ। हाँ। तो यही पुट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या हाँ। मिला? एस बराबर क्या मिला? एस इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब ये टी को अंदर डाल दीजिएगा तो क्या मिलेगा? यू टी प्लस हाफ, हाफ को ओवरऑल में कॉमन है, ठीक है, यू टी प्लस वी टी मिलेगा। हाँ। हाँ। ठीक है। या फिर आप एक ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखिए, क्या किए हैं सबसे पहले आप ही बताइए। हम लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, क्योंकि जो भी फिगर, क्लोज फिगर जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ठीक है। यही बस फंडा को लगा के ये हम लोग कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा भाई? सबसे पहला क्या है? एक साइड है v, एक साइड है u, ठीक है, और हाइट है हम लोग का t। बस यही किए हैं, हाफ इंटू यू, और इसको फिर अंदर डाल ले आए हैं t को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे, ठीक है। दिमाग क्या लगाएंगे? देखिए, हम लोग को लाना क्या है, ठीक है, लाना ये है हम लोग को, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू, रुके रुके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लाना है, ठीक है। समझ रहे हैं स्मृति? हाँ। ये हम लोग हाँ। को लाना है, एंड दिस इज आवर टारगेट। एक काम हम लोग करते हैं स्मृति, इसको ना अभी टी को बाहर अंदर नहीं डालते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहने देते हैं, u प्लस वी इंटू टी, यही ना था? हाँ। हाँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे ये इक्वेशन में हम लोग को नीचे वाला में टी का टर्म दिख रहा है? नहीं। नहीं। तो यहाँ इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? टी को गायब करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए टी को गायब कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी, होता है कि नहीं? हाँ। हम्म। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए। कोई दिक्कत है? तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या कीजिए, इसमें टी की जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। हाँ। तो आपको मिलेगा एस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू मिलेगा ना, वी माइनस यू बाई ए, मिलेगा कि नहीं? इसलिए। हाँ। अब देखिए यहाँ पे इधर वाला जो टर्म है आपका, ठीक है, u प्लस वी है, ठीक है, इसको आप v प्लस यू भी लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। हाँ।
और एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, इधर नीचे हम लिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं? क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े 8 हैं। क्लास में था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ऊपर में। हाँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई, नीचे में क्या है, 2a इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट साइड में s। इसको फिर आप फर्दर अच्छे से लिखिएगा, तो 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, इसको ब्लैक कलर यूज करते हैं, इसका नहीं अच्छे से दिख रहा है। मिला कि नहीं? टू ए मिला। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही हम लोग का टारगेट था, जो कि पूरा हो चुका है। यही है हम लोग हम्म, का तीसरा इक्वेशन, ठीक है। हम्म। हाँ। आया समझ में कि नहीं आया? रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छे से आ गया। देखिएगा, ये सब एकदम प्रैक्टिस में रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए स्मृति, दो इक्वेशन को डिराइव किए बाय द ग्राफिकल मेथड ना। हाँ। हम्म। पहला इक्वेशन हम लोग का क्या था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना था। स्क्वायर। हाँ। और दूसरा इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर 2as इज यस। इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये दो इक्वेशन को अभी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक। पहला इक्वेशन भी डिराइव करें क्या, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। तो देखिए, एक बात आपको बताते हैं, एक्सेलरेशन भी आ सकता है, ठीक है। कैसे आएगा उसको बताते हैं आपको, ठीक है। इसी ग्राफ से आएगा, ठीक है स्मृति, देखिए आपको दिमाग बताते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये जो हम लोग को, ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है ना, हाँ। हाँ, इसका जो हाइपोटेनस, ये जो स्लेंट जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये हम लोग को एक्सेलरेशन को बताता है। क्या चीज को बताता है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेटर। एक्सेलरेशन, इसको कुछ बोलते हैं 10। हाँ, तो एक्सेलरेशन को बताता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, नहीं समझ में आएगा आपको, हम समझ रहे हैं। अ, एक्सेलरेशन, ये स्लोप को बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है स्मृति, ये जो इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जब भी ट्रेंगल में ऐसे जब भी बनता है ना, इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है ना स्मृति, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो, द स्लोप ऑफ, ठीक है, क्या लिखिएगा, द दस। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है, डिनोट्स या फिर सोज, स्लो सोज, आ, आ, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन, ए डबल सी एल ई आर ए टी आई वन होगा, ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो क्या चीज को दिखाता है, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। और एक बात आपको ये रख माइंड में रखना है, एक्सेलरेशन को दिखाता है, और एक्सेलरेशन बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन टेन थीटा, थीटा। ठीक है। टेन थीटा कहने का हाँ। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी। टेन थीटा ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ। शायद यहाँ पे नहीं दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए, राइट हाइपोटेनस, ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें मान लेते हैं ये एंगल हम लोग का थीटा है, इसी को थीटा मानते हैं। तो ये नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का अगर वैल्यू निकाले इतना सा, तो ये क्या होगा, v माइनस यू होगा समझिए। हाँ। हाँ। और ये जो हम लोग का है बेस, ये क्या है, टाइम, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, कहने का मतलब v माइनस यू बाई टी, यही होता है एक्सीलरेशन का, ठीक है। ये भाई ग्राफिकल मेथड, ऐसे अगर कभी दे देगा तो ऐसे बनाना होगा, ठीक है। जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है, वो क्या चीज को दिखाता है, एक्सेलरेशन को, ठीक है। और एक्सेलरेशन होता है टेन थीटा के बराबर, ठीक है। और टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी हम लोग का है वी माइनस यू, और बेस क्या है, टाइम है। शायद यही मेथड बताया है, हमको देखना होगा भाई, एनसीईआरटी हम अच्छे से देखे नहीं है। देखते हैं एनसीईआरटी जो मेथड बताएगा हम बता देंगे, ठीक है। बाद बाकी मेरा माइंड में जो था हम बोल दिए।
इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, यही सब है, आगे देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का इसमें नहीं दिया है स्मृति, ठीक है। हम्म, एक्सेलरेशन का ग्राफिकल मेथड से नहीं भी। डिराइव नहीं किया गया है, क्योंकि एक्सेलरेशन को डिराइव वो इक्वेशन नहीं है, और लेकिन वही इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन आता है, समझ गए ना, एक्सेलरेशन से। तो सारा बात क्लियर हो गया है, ठीक है। तो कभी अगर दे वो हाँ देगा तो बना लीजिएगा, ठीक है, माइंड में रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग आगे भैया। बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, अरे ये अभी ग्राफ ही बना रहा था और हम लोग इक्वेशन वाला पार्ट कर लिए कि नहीं। हाँ हाँ, तो देखिए हम लोग के पास तीन इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक टू एस इक्वल टू, यही तीन इक्वेशन हम लोग को लाना है ना। देखिए अगर दिया हुआ होगा तो इधर होगा, क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं भैया। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। हाँ ये देखिए पहला इक्वेशन लाया, देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है स्मृति, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी को इसी को ना बोलिएगा। हाँ वही कहना चाह रहा है, देखिए ऊपर में हम ग्राफ बनाया था ना, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, v माइनस यू का, आया कि नहीं। हाँ हाँ, v माइनस यू मतलब यही वाला जो है यहाँ पे, नेमिंग कर दिया है ये अपने तरीके से, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी को bd ले रहा है, ठीक है, और टाइम हम लोग का ad है, ठीक है। और ad oc के बराबर है, तो bd बाई oc हो जाएगा, ठीक है। और oc किसके बराबर है, oc मतलब ये नीचे वाला जो यहाँ पे t1 और t2 था ना, हाँ नीचे में था एडी, ठीक है। और ऊपर में जो ट्रेंगल बन रहा है उसी को ओ और सी कहीं पे माना होगा, उसमें देखना होगा, ठीक है, डायग्राम। ये बेस को ले रहा है, और ये जो ट्रेंगल का जो हाइट है यही क्या है, v माइनस यू है ना। यही ना है हाँ चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। हाँ भैया। इसी का रेशियो को, अगर ये रेशियो को, इसी का रेशियो को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ना। अब देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, बी डी बाई टी, बी डी बाई टी, एक्सेलरेशन बराबर बी डी बाई टी। अच्छा ओसी टी के बराबर है ना स्मृति, ओसी किसके बराबर हाँ है, भैया। टी के बराबर, ठीक है। इसके जगह में टी को हाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो बी डी बराबर क्या गया, एटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी डी की जगह में पुट कर दिया एटी, कैसे किया, यूजिंग इक्वेशन 8.8 एंड 8.9। अच्छा बी डी बराबर v माइनस यू था, देखिए ऊपर में यहाँ पे लाया है, हेलो। हाँ भैया। देखिए इसके लिए ना ग्राफ देखना होगा, डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। ये जो बी डी है ये v माइनस यू है कि नहीं। अब मीटिंग भी एंड होने का है। टाइम हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, टाइम है। तो हाँ एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू बाय टी। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब बी डी, बी डी, बी डी, जो कि बी डी वी माइनस यू के बराबर है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी हाँ मतलब क्या होगा, बी डी, ठीक है, बी डी बाई टाइम क्या है, ओ डी ओ सी इज इक्वल टू, देखिए ये ओ सी है, ठीक है, ओ से सी तक, या फिर ए से बी डी तक, ठीक है। तो इसको ए डी हाँ लिखिए या ओ सी लिखिए, टाइम होने वाला है इसीलिए थोड़ा सा अगबकी हो गया, ओ सी, ठीक है। तो अब हम हाँ लोग पुट कर देते हैं बी डी की जगह में, रुकिए रुकिए, बी डी कहाँ गया, बी डी, पी माइनस यू।
हाँ तो ठीक तो है स्मृति, ये इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है गुड्डू? आ रहा है भैया। हाँ, तो बस बी डी इजक्वल टू, एक बार ए टी लाया और बी डी इजक्वल टू वी माइनस यू लाया और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो वी इजक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। हाँ देखिए, इसमें हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर वी माइनस यू, ठीक है। हाँ हाँ हम्म। और ये अभी लाया एक्सलेशन बराबर बी डी बाई ए डी, ठीक है। और ए डी किसके बराबर है, टी के बराबर, ठीक है। तो बी डी बराबर क्या मिला, ए टी, मिला कि नहीं? मिला। हाँ, तो इसी को पुट करेंगे तो ए टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। तो ये हो जाएगा वी इजक्वल टू यू प्लस ए टी। है समझ में? ये है फर्स्ट हाँ मेथड। भैया। वो टेन थीटा वाला को मंथ माइंड में रखिएगा, वो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है वो, ठीक है, हम बता दिए थे गलती से। हाँ, ये सब तो बाकी निकालने का हम बता दिए हैं स्मृति, ठीक है। एक बार ट्रेपिजियम का निकालिएगा तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा, और एक बार क्या चीज का, अलग अलग करके ना, तो ये वाला मिलेगा, हाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग करके, रेक्टेंगल और ट्रायंगल अलग अलग करके। तो ये इक्वेशन आप डिराइव कीजिए, बाद बाकी तो न्यूमेरिकल खाली है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म हाँ सर्कुलर मोशन है, इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही रखिए क्या, ज्यादा हो जाएगा आपके हाँ लिए। भैया। हम्म। तो हाँ YouTube में अगले अपलोड क्लास। कर देंगे वीडियो को, उसको देख लीजिएगा दोबारा से, अगर दिक्कत होगा तो डिराइव कर लीजिएगा टाइम निकाल के, है ना, रफ में। हाँ हम्म। ठीक है, ठीक है स्मृति। ठीक है भैया। ठीक। थैंक यू भैया। ठीक।